नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करता हूं और आज ऐसी ही एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों ने मुझसे दर्शाई, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा कि शेफ अलग अलग टाइप के पास्ता कैसे बनाए जाते हैं। अब पास्ता जैसी चीज़ जो इंडिया में एक्चुअली में बहुत कॉमन हो गई है, सब लोग घर पे बनाने लग गए हैं, तो मैंने सोचा आपको आज एक ही पास्ता को इस्तेमाल करते हुए, यह है स्पेगेटी, और स्पेगेटी से हम बनाएंगे 3 तरह की सॉसेस, यानी कि 3 अलग अलग वैरायटी के पास्ता। एक मैं बनाऊंगा टोमेटो सॉस के साथ, दूसरा मैं बनाऊंगा बढ़िया मशरूम क्रीम के साथ, और तीसरा बनेगा ऑथेंटिक इटालियन जिसका नाम है आग्लियो ओलियो पेपरोंचिनो। अरे डरिए मत भैया, ऑलिव ऑयल, गार्लिक और चिली फ्लेक्स के साथ बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत लाइट, बहुत हेल्दी। तो एक ही पास्ता को इस्तेमाल करते हुए 3 वैरायटी बना दी जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में पानी को उबालने चढ़ा दिया जाए, उसमें इनफ सॉल्ट डालना बहुत जरूरी है। साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा तेल। अब मैं यहां पर स्पेगेटी इस्तेमाल कर रहा हूं, आप पेने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फारफाले यूज कर सकते हैं, मैक्रोनी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये स्पेगेटी जो है कितनी देर उबाली जाएगी? अरे भैया पैकेट पे लिखा होता है 7 से 8 मिनट तक इसे बढ़िया उबालना है। आज की डैडी टिप ये है कि पास्ता उबालने के बाद स्ट्रेन कर लें, और स्ट्रेन करने के बाद कभी भी ठंडा पानी ना डालें, इसको पानी के नीचे ना धोएं। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो है रन आउट हो जाता है। अब स्टार्च ही जो है जो पास्ता को मिला के रखता है। देखिए चावल आप खाते हैं तो चावल का माड़ कुछ लोग निकाल देते हैं, लेकिन उसके साथ दाल खाई जाती है। अब दाल चावल का कॉम्बिनेशन आपको पता है कि जब स्टिकी राइस होता है तो मज़ा आता है। यहाँ पर भी वो मज़ा नहीं आएगा अगर आप माड़ निकाल देंगे इसकी। तो इसलिए कभी भी माड़ ना निकालें, इसको ना धोएं। पास्ता उबल चुका है, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये मुझे पता है। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अभी कर दो, फ्री है बिल्कुल। पास्ता भी फ्री, सब्सक्रिप्शन भी फ्री, और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज भी फ्री। अभी जो पास्ता है ना बढ़िया से बॉयल हो चुका है और आल दानते नहीं छोड़ा है, इसको मैंने वेल्डन कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि सबको वेल्डन पसंद है। टोमेटो सॉस बनाने शुरू करते हैं, क्योंकि वो इस सब प्रोसेस में सबसे ज़्यादा समय लेने वाली है, क्योंकि टमाटर को अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल गरम कर लिया जाए। मेक श्योर कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा स्मोकी नहीं करना है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। इसलिए ठंडे पैन में ऑलिव ऑयल डालें और उसमें सीधा डाल दें चॉप्ड अनियन, और साथ में चॉप किया हुआ गार्लिक। ये दोनों को ब्राउन होने तक नहीं पकाना, मीडियम जब हो जाए ट्रांसलूसेंट तब तक पकाना है। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ चॉप किए हुए गाजर। एक बार गाजर कुक हो जाए उसके बाद मैं डाल रहा हूँ फ्रेश टोमेटो प्यूरी, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा चिली फ्लेक्स, और साथ में कुटी हुई काली मिर्च यानी कि क्रश्ड पेपर। सॉस में थोड़ा सा पानी डाल के 3 से 4 मिनट इसे बॉईल करना है और सॉस तैयार। साथ साथ एक और पैन चढ़ाएंगे और उसमें बनाएंगे मशरूम सॉस। ये मैं बना रहा हूँ क्रीम के साथ। अब बहुत सारे लोग मशरूम सॉस व्हाइट सॉस से बनाते हैं। एक्चुअली इटली में व्हाइट सॉस से नहीं बनती, क्रीम से बनती है, और बिल्कुल प्रॉपर इटालियन तरीका जो है मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। बटर में नहीं बना रहा हूँ मैं, ऑयल में बना रहा हूँ, और उसमें सॉटे करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए प्याज। उसके बाद डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, करीबन 1 चम्मच। अब यहां पर मैं ऑरिगेनो तो मैं डालूंगा ही, लेकिन साथ में थोड़ा सा थाइम भी डाल रहा हूं। ये ड्राइड थाइम आपको आराम से बाजार में मिल जाएगी, इससे मशरूम्स के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा ऑरिगेनो। ऑरिगेनो के बाद मैं डालूंगा थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर। जो व्हाइट सॉस की कंसिस्टेंसी है वो आएगी क्रीम से, लेकिन इस टाइम पे अगर क्रीम डाल दी तो फट जाएगी क्योंकि बहुत गर्म है। इसलिए थोड़ा सा पहले दूध डालेंगे और दूध से इसे थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करेंगे और फिर क्रीम डालेंगे। दूध से एक और फायदा है, समझ रहे हैं ना आप, कि सॉस बहुत ज्यादा हैवी नहीं बनती। मशरूम क्रीम सॉस बढ़िया से तैयार है, इधर टोमेटो सॉस तैयार है,
पास्ता उबल के रेडी है। जो तीसरी वाली सॉस है वो एकदम झटपट है। ऑलिव ऑयल के अंदर गार्लिक और चिली फ्लेक्स को हल्का सा टॉस करना है और फिर पास्ता डाल के रेडी। यहां पर सबसे पहले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक पैन में डाल दिया जाए। यहां पर मैं डाल रहा हूं 1.5 चम्मच गार्लिक, ऑरिगैनो। जैसे ही गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो उसमें डाल दिया जाए पास्ता। अब यहां पर हमने स्पेगेटी बॉईल करके रखी है, वो सीधी की सीधी जाएगी। अब इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा क्रश किया हुआ पेपर और साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा फ्रेश बेसिल। इसे मैंने श्रेड कर लिया है। बढ़िया से टॉस करके पिकअप यानी कि रेडी। टोमेटो सॉस में बेसिल ऐसे ही हाथ से तोड़ के डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर जो है वो मरता नहीं है। साथ में अब मैं डालूंगा स्पेगेटी। अब मेरे पास ये ग्रेटेड चीज़ है, आप चाहें तो बच्चों के लिए थोड़ा सा चीज़ डाल सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ी हो जाएगा। वैसे आइडली पार्मेसन चीज़ जाता है। देखिए पास्ता उबाला 1, सॉस बनाई 3, यहाँ पे 2 रेडी भी हो गई हैं फटाफट। और यहाँ पे जो तीसरी वाली है बढ़िया से उबल रही है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज, थोड़ा पास्ता, ये भी तैयार। अब ये 3 टाइप के पास्ता बिल्कुल तैयार। एक पास्ता उबाला, उसके साथ 3 टाइप की सॉसेस आपके लिए हमने बना दी। अब ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बनाओ या किसी भी दिन बनाओ, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। जरूर से बनाइए और जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल मुफ्त है। सी यू सून। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डिकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।